लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हीली बोन की बत्तखें, जहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पूरी स्टोरी सुनाई थी कि कैसे हीली अकेली है और अब उसके मन में जो विचार आते हैं उन विचारों का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि उन आवेगों में वो बहकर अपने संपूर्ण बतखों को क्या करती है, मार डालती है। वहां पे आपने देखा है कि आगे की जब हम स्टोरी रीड कर रहे थे, जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि स्टोरी के अंदर जो उन्होंने उनकी जो शिल्प है, जो उनकी शैली है, वो दूसरों से, आपने अगर प्रेमचंद को पढ़ा होगा तो आप ये बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि प्रेमचंद की शैली आगे की शैली से किस तरीके से भिन्न है। प्रेमचंद की जो शैली है वो आम जन की भाषा के बहुत अधिक नजदीक दिखाई देती है। वहीं आगे की शैली कैसी है, आगे भी मन में चल रही उथल पुथल है, उसको एक नई शैली के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब आप प्रयोगवाद पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला था कि उसका थोड़ा सा जो पार्ट है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट क्लास जो करुणा है हम उसको पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आगे के बारे में आपको सारा पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ा, आपने पढ़ते हुए ये देखा था कि कैसे आगे उस लड़की के माध्यम से उस विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि विचारों का जो प्रवाह होता है, कई बार आप इतना प्रबल हो जाता है कि हम उस अनायास उसमें बह जाते हैं, सायास नहीं अनायास उसमें बह जाते हैं और कोई ना कोई कदम हम उठा लेते हैं। ठीक वैसे ही हीली क्या करती है, जो अभी तक किसको दोषी मान रही थी, उस लोमड़ी को दोषी मान रही थी, और जैसे ही जब वो जाती है वो पाती है कि लोमड़ी जो है वो घायल है, उसका परिवार उसके आसपास है, और उस कारुणिक दृश्य को देखकर जो हीली के मन अंदर जो विचार इतनी तीव्र आती है, क्योंकि जिस परिवार के अभाव से वो ग्रसित है, वहां स्वयं भी वो उसी स्थिति से गुजर रही है और उसको लगता है कि उसकी वजह से, उसकी स्वीकृति देने से उस लोमड़ी का पूरा परिवार बिखर गया। तो उसके अंदर क्या होता है, अपराध बोध की भावना जगती है और उसी अपराध बोध का शिकार होकर वो अपने संपूर्ण बतखों को मार डालती है। अब आपको इस कहानी की व्याख्या करनी होगी, इस कहानी की समीक्षा करनी होगी, और अगर ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला होगा तो व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ऑफलाइन अगर आपका पेपर होगा तो व्याख्या पूछी जाएगी। उसके अतिरिक्त आप मूल संवेदना उसकी बनाएं, मूल संवेदना के साथ समीक्षा बनाएं और उसके बाद कहानी के तत्वों के आधार पर उस हीली बोन कहानी की समीक्षा करें, उसकी कथा की विवेचना करें। ये 3-4 क्वेश्चन आप बनाएं और इससे आपका वो हीली बोन की बतखें पूरी हो जाएंगी। आज हमें पढ़ना है करुणा। करुणा क्या है, निबंध है। करुणा आपको शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि करुणा क्या है, निबंध है। इस निबंध की रचना किसने की है, इस निबंध की रचना की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैंने कई बार पढ़ाने के क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया होगा। कौन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल? हिंदी के प्रमुख आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार के साथ साथ अनुवादक भी हैं, कथाकार भी हैं। अर्थात वो सबसे अधिक हम उनको आलोचना के दृष्टिकोण से और इतिहासकार के दृष्टिकोण से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सबसे अधिक जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी दृष्टि क्या है, वो कैसे लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को और उनकी मृत्यु कब हुई? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये कौन है? मैंने अभी बताया कि हिंदी के आलोचक हैं। इन्होंने क्या किया है, आलोचना को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उठाकर वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में।
उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो आलोचना थी, जो सैद्धांतिक आलोचना थी, उसको सिद्धांतों के आधार से ऊपर उठाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जब आप प्रिय कवि, जब उनकी काव्य, उनकी आलोचना दृष्टिकोण को पढ़ेंगे, आलोचना दृष्टि को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि उन्होंने, तो उनके प्रिय कवि कौन थे? उनके प्रिय कवि थे स्वामी तुलसीदास। उन्होंने स्वामी तुलसीदास, सूरदास और जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि कौन है? सूफी कवि है। ठीक है, सूरदास कौन है? सूरदास कृष्ण भक्त कवि है। तुलसीदास कौन है? तुलसीदास राम भक्त कवि हैं, तथा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं। इन तीनों कवियों को आधार बनाकर उन्होंने अपने, उनके काव्य को देखकर उन्होंने क्या किया है? आलोचना किया है। तो जैसी निष्पक्ष, मौलिक और विद्वतापूर्ण आलोचना इन्होंने किया, वैसी किसी ने नहीं की। हालांकि वो कबीर को भी मानते हैं, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रिय कौन थे? कबीर थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की आलोचना करते हैं। वो कबीर की जगह तुलसीदास को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो इनके यहाँ सूरदास, तुलसीदास, जायसी, इनके काव्य पर इन्होंने जो आलोचना किया वो बहुत ही निष्पक्ष और मौलिक रचना के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित है। यहाँ पे निबंध रचना के क्षेत्र में मैंने लिखा हुआ है इब्न का हो गया है, वो इनका है, गलती से आ गया है, आप उसको देख के ठीक कर सकते हैं कि निबंध रचना के क्षेत्र में क्या है, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने, तो आप जब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, और इन कहानियों के साथ साथ ये आलोचना तो करते हैं, इतिहास भी लिखा है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आधार ग्रंथ वही है। साहित्य को जानने का आधार ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास ही माना जाता है, और मैंने कई बार आप लोगों को इसका नाम भी लिया होगा। अपनी दृष्टिकोण से भाव, विभाव, रस की पुनर्व्याख्या के साथ ही इन्होंने भावों की व्याख्या में अपना पांडित्य, मौलिकता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण प्रचुरता के साथ प्रस्तुत किया है। अर्थात ये, जब आप रस पढ़ेंगे तो रस में आप देखेंगे कि क्या क्या होता है रस के अंगों में। भाव होता है, विभाव होता है, संचारी भाव होता है, और ये सारे मिलकर ये रस क्या है? मन के भीतर, जो हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर किसी भी सुख दुख की जो अवस्था होती है, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव या विभिन्न विकारों का अनुभव हम कैसे कर पाते हैं? इन्हीं रस के माध्यम से। ठीक है, तो जो जिसने भी रस पढ़ा होगा वो भाव से परिचित होगा, वो विभाव से परिचित होगा। इसकी इन्होंने क्या की है? पुनर्व्याख्या की है, यानी फिर से व्याख्या की है। क्यों? क्योंकि भाव, विभाव और रस पर हमारे जो आचार्य थे, काव्य शास्त्र के जो आचार्य थे, जैसे कि भरत मुनि, भामा, ये सारे आचार्य थे संस्कृत के, इन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, और उनके लिखे हुए को पुनः लिखा, उनकी पुनः व्याख्या किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, और उसके माध्यम से अपने पांडित्य का, अपनी मौलिकता का और अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि, खोजी दृष्टि, यानी पर्यवेक्षण दृष्टि का मतलब क्या होता है? खोजना, नया चीज कुछ उभार कर पाठकों के समक्ष रखना ही पर्यवेक्षण दृष्टि कहलाता है। तो जिस तरह से उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, वो उनकी दृष्टि को जब देखेंगे, जब पढ़ेंगे, तो समाज को देखने का या विभिन्न वस्तुओं को देखने का एक नया दृष्टिकोण, एक नई नजरिया, एक नया विचार प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अनेक निबंधों का सृजन किया है, जो कि चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 और चिंतामणि भाग 3 से नामक पुस्तक में संकलित है। इन्होंने भाव और मनोविकार, भाव और मनोविकार, भाव क्या है आपको पता होगा? मनोविकार, मन के अंदर उठने वाले जो विकार
हमारे भीतर की जो भाव है, जो भावनाएं हैं, जो अनुभूतियां हैं, उन छोटे छोटे भावनाओं को, उन अनुभूतियों को शीर्षक देकर इन्होंने कई सारे निबंधों की रचना की है, जो कि उनके चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। जितने भी उन्होंने भाव और मनोविकार से संबंधित रचनाएं की हैं, वो सभी रचनाएं किसमें संकलित है? वो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। करुणा, दया और सहानुभूति, ये तीनों क्या है? ये सारे एक ही चीज है, उसके अलग अलग रूप हैं। एक ही भाव करुणा, करुणा से ही दया और दया से ही सहानुभूति। करुणा क्या? करुणा को हम जब संपूर्ण निबंधों की हम चर्चा करेंगे, उस निबंध के दौरान हम देखेंगे कि वो कैसे इस भाव को खोलते हैं, इस भाव के ऊपर वो कैसे प्रकाश डालते हैं, ठीक है, कैसे वो आप लोगों को समझाते हैं अलग अलग विचारों के माध्यम से। जितने भी विचार सिंह आएंगे उनको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखकर लिखेंगे। जब वो करुणा की तुलना क्रोध से करते हैं कि क्रोध में क्या होता है, क्रोध में हम किसी को हानि पहुंचाते हैं। क्रोध एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विकार है जो क्रोध भी दूसरे, जैसे करुणा क्या होता है? करुणा हम, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है, आप सबको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए हर मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और उस दौरान मनुष्य एक दूसरे से जब जुड़ाव रखता है, जब जुड़ता है, तो एक दूसरे के प्रति उसके अंदर सुख की अवस्था, दुख की अवस्था में कभी क्रोध आता है, कभी घृणा आती है, कभी खुशी का भाव जागृत होता है, कभी नफरत की भावना जागृत होती है। इन सारी भावनाओं पर जब गहनता से विचार किया जाता है, तो हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपनी भावनाओं को दूसरों पर प्रकट करते हैं। यानी इन मनोविकारों के उत्पन्न होने के लिए सामने किसी का होना बहुत आवश्यक है। एक जब हमारा विकार, जब हमारे अंदर भावनाएं जो उद्दीप्त होती हैं, उसकी वो कब जागृत होंगी? जब सामने कोई जो होगा, आपके पास आलंबन होगा। अब ये आलंबन क्या होता है? आलंबन जब हम रस पढ़ते हैं, उसके पढ़ने के दौरान आप देखेंगे कि वहां एक अवयव होता है, एक तत्व होता है आलंबन। अर्थात जब कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसको देखने के पश्चात हमारे मन में कोई भावनाएं जागृत होती हैं, वो वस्तु, जिस वस्तु को देखकर हमारे मन में भावनाएं जागृत हुई, वो होता है हमारा आलंबन, अर्थात सहारा। ठीक उसी प्रकार विभिन्न भावों के जागृति के लिए, उसके जागरण के लिए किसी न किसी आलंबन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ इस निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बताते हैं कि करुणा जैसे भावना, करुणा जैसे विकार, मनोविकार को उत्पन्न करने के लिए भी, मन में उठने के लिए भी एक न एक आलंबन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात जो वो करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये करुणा कैसी होती है। करुणा के भीतर श्रद्धा का भाव जागृत, श्रद्धा समाहित होता है। करुणा का जुड़ाव किससे होता है? श्रद्धा से। यानी हम जो दया की बात करते हैं, हम जो सहानुभूति की बात करते हैं, क्या ये दया, ये सहानुभूति हम अपने खुशी के क्षण में निकलता है? नहीं। करुणा की जो करुणा की भावना है, वो करुणा की भावना का जुड़ाव सबसे पहले किससे होता है? दुख से होता है। अर्थात जब हम किसी भी पात्र को दुखी अवस्था में देखेंगे, उसके दुख को महसूस करेंगे, हमारे भीतर कोई भाव कैसे जगा? हमने किसी को देखा, और जब हम किसी को देखते हैं, उसका दुख हमारा दुख बन जाता है। जब उसके दुख का हमारे दुख से तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? हमारे भीतर करुणा भाव उत्पन्न होती है। अब ये करुणा का जो भाव है, वो ये बताते हैं, साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ये भाव प्रबल कब होता है, बहुत ज्यादा विशेष कब हो जाता है। तो ये भाव तब विशेष होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपका मित्र हो, आपका संबंधी हो, या आपका कोई परिचित हो। मित्र हो, संबंधी हो, या थोड़ा बहुत भी परिचित होगा, तो आपके भीतर उठने वाली करुणा की भावना अधिक प्रभावी और प्रबल होगी। लेकिन जब आप दूसरों को देखते हैं जो आपका परिचित नहीं है, जो आपसे अपरिचित है, आप ऐसे ही चलते किसी व्यक्ति को देखते हैं,
उसके दुख को देखते हैं तो जरूर है कि आपके मन में अगर उसको कोई कष्ट होगा तो आपके मन में एक क्षण के लिए ही आपके मन में कोई भावना जागृत होगी। अगर उसके अंग कटे हुए हैं तो उन कटे हुए अंगों को देखकर आपके मन में थोड़ा सा कोई विचार आएगा, कोई भावना आएगी, कुछ क्षण के लिए ही, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध के माध्यम से बताते हैं कि वो कुछ क्षणों के लिए ही होता है, किंतु वो अधिक प्रभावी नहीं होता। जिसका कारण क्या है? उस आदमी का आपके प्रति लगाव ना होना। जहां लगाव होता है वहां भावनाएं ज्यादा तीव्र होती हैं और वहां करुणा की भावना जागृत नहीं होगी। जब आप दूसरों को देखेंगे जो आपसे परिचित नहीं होगा, जो आपसे आपका क्या होगा, आपका मित्र नहीं होगा, आपका सगा संबंधी नहीं होगा, उनके दुख को देखकर आपके भीतर जो भावना उठेगी वो दरअसल करुणा की भावना नहीं होकर दया की भावना ज्यादा होगी। करुणा का भाव क्या होता है? बहुत ही पवित्र। करुणा से श्रद्धा और श्रद्धा से पवित्रता, इन तीनों का गहरा संबंध है। यानी करुणा के भाव में क्या होता है? वो आपके अंदर वो इतना पवित्र होता है, और पवित्र किस रूप में? क्योंकि वो करुणा कब होता है? जब आप किसी से, कोई आपका प्रेमी हो, कोई आपका परिचित हो, कोई आपका संबंधी हो, उसको देखकर। तो जाहिर सी बात है जो आपके अपने होंगे उनके दुख को आप ज्यादा महसूस कर पाएंगे। ठीक, करुणा का भाव कैसा होता है? क्या आक्रामक होता है? ये प्रश्न ये भी करते हैं कि करुणा का भाव क्या आक्रामक होता है? क्या दूसरों को हानि पहुंचाने वाला होता है, या कैसा होता है? तो जिस पवित्रता की बात ये करते हैं वो यहीं पर आकर सिद्ध करता है कि करुणा की भावना में किसी प्रकार की हानि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जैसे वो इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं कि हम जब क्रोध में होते हैं, क्रोध की अवस्था में होते हैं, क्रोध भी एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार का विकार है जो कि हमारे मन में तत्काल उठता है। लेकिन क्रोध की भावना जब जागृत होती है, जब प्रबल होता है, तो हम क्या करते हैं? हम किसी ना किसी को आहत करते हैं, कोई ना कोई हमारे द्वारा आहत होता है, दुख पहुंचाते हैं, वो चोटिल होता है। लेकिन जब करुणा की भावना जागृत होती है तो इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई आहत नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। हम उसके प्रति क्या रखते हैं? श्रद्धा के भाव से भरकर हम अपने करुणा का प्रदर्शन करते हैं। यानी हम वहां पर विशेष रूप से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। जब भी करुणा का भाव प्रबल होगा, आप उस सामने वाले व्यक्ति से के प्रति ज्यादा लगाव महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक लगाव नहीं होगा आपके भीतर करुणा प्रबल नहीं होगी। इन सारी बातों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंधों के माध्यम से रखते हैं, और इस निबंध को पढ़ने के दौरान जितने भी विचार उन्होंने गढ़े हैं उन सारे विचारों को आपको नोट करके अलग लिखना होगा। कम से कम 5 विचारों को आप जरूर रखें और उसके बाद उसकी व्याख्या करते चले। व्याख्या किस रूप में? एक जगह वो क्रोध की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने क्रोध से जोड़ा, उसमें उस विचार को लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखकर विचार को लिखने के बाद आप उसकी व्याख्या करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ क्रोध और करुणा की तुलना करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार क्रोध क्या होता है। क्रोध, जब हमारे मन में क्रोध की भावना जागृत होती है तो हम किसी को आहत करते हैं, हम किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं, उसमें हानि की गुंजाइश रहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर करुणा क्या होता है? करुणा का संबंध, करुणा में क्योंकि दया की भावना, करुणा के अंदर सहानुभूति की भावना इतनी प्रबल होती है कि वहां पर क्या होता है? हानि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वहां हम अपने हृदय के प्रति, अपने परिचितों के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति, अपने प्रेमी जनों के प्रति, परिचितों के प्रति क्या होते हैं? दया की भाव से, सहानुभूति के भाव से, करुणा के भाव से बढ़ जाते हैं। फिर आप दूसरे में ये दिखाएंगे कि करुणा, दया, सहानुभूति तीनों एक ही चीज होते हुए, करुणा के ही अंग है दया और सहानुभूति, किंतु एक साथ होते हुए भी सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि करुणा का भाव दया और सहानुभूति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए है क्योंकि करुणा में हम, जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आलंबन है, वो आलंबन हमारा विशेष, हमारा निजी होता है। लेकिन दया और सहानुभूति के समय वो नितांत निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है। सार्वजनिक का अर्थ ये है कि वो जो हमारा व्यक्ति है वो हमारा अपना परिचित हो ना हो,
नहीं हो अगर वो मेरा परिचित नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, उसके प्रति दया के भाव से भर सकते हैं उसके दुख की अवस्था को देखकर। तीसरे में आप ये बताएंगे कि हम क्या है, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस सहयोग की भावना के कारण ही जो मनुष्य है वो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर पाता है और इसकी वजह से ही उसके अंदर विभिन्न प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। इन विकारों को ही यहाँ पर आधार बनाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं कि कितने प्रकार के विकार हो सकते हैं। कौन कौन से विकार हो सकते हैं? हास्य, क्रोध, घृणा हो गया, क्रोध है, हास्य है, दया है, सहानुभूति है, करुणा है, ये लगभग ये सारे भाव या विकार जो मन के भीतर, मन के अंदर जो हमारे विचार, जब विचार अधिक प्रबल हो जाते हैं, अधिक प्रभावी हो जाते हैं, वो जब वो पूरे के पूरे हमारे मन स्थिति पर, मानस पटल पर छा जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो मनोविकार के रूप में हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य देते हैं। हम प्रतिक्रिया कब देते हैं? जब किसी भी भावना का, जब कोई भी भावना हम पर प्रभावी हो जाती है, हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है, तभी हम किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। नहीं तो ये यहाँ पर अपने इस निबंध के माध्यम से ये भी दर्शाते हैं कि हम प्रतिक्रिया कब देते हैं और हम न्यूट्रल कब रहते हैं। न्यूट्रल मतलब हम किसी भी स्थिति में साधारण, बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के कैसे रह पाते हैं। तो वो तभी होता है जब हमारे अंदर भावना बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। और इन्हीं सारी चीजों को ये अपने करुणा शीर्षक नाम से जो इन्होंने निबंध रखा है, इसी निबंध के अंदर उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। आप सभी के पास ये निबंध है, इस निबंध को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये निबंध बिना पढ़े आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इसमें एक एक बात कैसे श्रद्धा से जुड़ता है, कैसे भक्ति के समय भी करुणा की उत्पत्ति होती है। ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या भक्ति का संबंध भी करुणा से है? तो जब ये प्रश्न करते हैं, साथ ही उत्तर देते हैं कि हाँ, भक्ति का संबंध भी करुणा से है। करुणा में भक्ति भी, जब हम भक्ति, करुणा दरअसल एक ऐसा पवित्र भाव है, एक ऐसा भाव है जहां पर आप क्या होता है, करुणा के भाव से वो आपके अंदर, आपके आंखों में आंसू भी ला सकता है। लेकिन क्या वो आंसू कैसे होते हैं? क्या वो आंसू नकारात्मक होते हैं या सकारात्मक होते हैं? ये इस पर भी सवाल करते हैं कि करुणा के भाव से आने वाले हम जो प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप वो हमारे आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। तो जो आंसू निकले, जो आंसू बहे, जिस मनुष्य के आंखों से निकलने वाला जो अश्रु है, जब वो अश्रु निकलता है तो क्या वो अश्रु सकारात्मक है अथवा नकारात्मक है? नकारात्मक अर्थात जब हम, दुख की अवस्था कैसी होती है? एक दुख वैसा होता है जब हमें किसी प्रकार का, किसी के द्वारा हमें पहुंचाई जा रही हो, अर्थात किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, जब कोई हमें किसी वजह से नुकसान पहुंचाता है, हमारा कोई बुरा चाहता है, हमें कोई आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, और उस नुकसान की वजह से या किसी वजह से भी कोई शारीरिक आघात करता है, उसकी वजह से जो दुख होता है वो दुख अलग प्रकार का होता है। किंतु जब आप ईश्वर प्रदत्त दुख की भी बात करते हैं, ईश्वरीय, जो आपको आपके व्याधियों की वजह से मिलता है, जैसे बीमारियां हो गई, जैसे आप कई बार किसी सोच को लेकर, किसी विचारों को लेकर इतने ज्यादा गहरे सोच में पड़ जाते हैं, इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि उस व्याकुलता के कारण भी आप दुखी हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। उस अवस्था को वो दुख की अवस्था में रखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और दुख की अवस्था को भी दो प्रकार का बताते हैं, जो दूसरों के द्वारा दिया गया दुख और जो स्वयं के द्वारा मिलता है, जो ईश्वरीय प्रदत्त दुख होता है। तो ईश्वरीय प्रदत्त जो दुख होता है, उसके लिए जो करुणा जागृत होता है, वो
और उसके माध्यम से आने वाला आंसू दूसरों के भी आंखों में आंसू ला देता है। वो दुख और जो अन्य प्रकार का दुख होता है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो करुणा में सहानुभूति जरूर होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे मन में किसी के प्रति करुणा आएगी तो हम उसके प्रति दया की भावना, सहानुभूति की भावना अवश्य रखेंगे। लेकिन अपनों के प्रति विशेष रूप से रखे होता है और दूसरे के प्रति कुछ क्षणों के लिए होता है, बहुत ज्यादा प्रभावी वहां पर नहीं दिखाई पड़ता। ये ही है मूल रूप से इनकी निबंध, और इस निबंध का जो आधार इन्होंने बनाया था करुणा के माध्यम से ये पाठक वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मन में किन किन प्रकारों का विकार होते हैं और वे विकार कब कब प्रभावी होते हैं, और उन विकारों के प्रभावी होने के पश्चात हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। उन सारी बातों को वो पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, पाठक वर्ग के समक्ष रखते हैं और आपके अंदर ये दिखाते हैं कि करुणा कैसे कैसे हमारे भीतर उत्पन्न होती है। इसका मतलब ये है कि करुणा में सर्वप्रथम क्या है? करुणा में आपके समक्ष एक आलंबन का होना जरूरी है। आलंबन अर्थात सहारा, अर्थात कोई एक ऐसा पक्ष जिसको देखकर हमारे भीतर कोई अनुभूति हो। ये न सिर्फ करुणा के लिए है बल्कि लगभग सारे जो विकार हैं, सारे विकार, मनोविकार या भावों के उठने को, भावों के उद्दीप्त होने का एक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? आलंबन। दूसरा, इन भावों की जागृति कब कब प्रबल होती है और कैसे कब कब क्षणिक होती है, इसका अंतर इस जो इनकी निबंध है, इस निबंध के माध्यम से वो रखते हैं। तीसरा, करुणा के भाव में कौन कौन से भाव समाहित होते हैं, करुणा के साथ साथ और किन किन भावों का समावेश समान रूप से होता है, इसकी चर्चा करते हैं। चौथा, इन भावनाओं के लिए जो दूसरा व्यक्ति है उसके दुख की अवस्था भी कितने प्रकार की होती है, वो दुख की अवस्था किस प्रकार की होती है, और उस पर जो हमारे मन में करुणा उठ रहा है वो करुणा कितनी देर स्थायी रहता है, कितनी देर हमारे भीतर होता है। वही बात हो गई जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जब हम अपने आत्मीय जनों के प्रति करुणा देखते हैं, जब हम उनके दुख को देखते हैं तो हमारे भीतर जब करुणा की उत्पत्ति होती है तो वो क्या होता है? वो क्षणिक नहीं रहेगा, उसकी जो प्रबलता होगी वो अधिक प्रभावी होगी और वो कितनी देर तक टिका रहेगा, वो काफी देर तक बना रहता है। लेकिन जो दूसरे के प्रति होगा, जिसके प्रति हम जो हमारे से अपरिचित है, जाहिर सी बात हम उसको देखकर दुखी तो होंगे। जैसे कि हम सीरियल्स देखते हैं, जब हम कोई भी नाटक देखते हैं, कोई भी ड्रामा देखते हैं या कुछ भी ऐसा देखते हैं, उसमें जब हम, जैसे कि राम है, राम का की भूमिका जब मंच पर कोई दूसरा व्यक्ति निभाता है नट के माध्यम से, यानी जब वो नाटक करता है, नट नटी वहां पर होते हैं जो राम और सीता की भूमिका में होते हैं, और जब राम को वनवास मिलता है और राम, सीता, लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे पात्र जब स्टेज पर, जब मंच पर वनवास की ओर चल पड़ते हैं, तो यहाँ देखने वाले दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और करुणा का भाव जागृत होता है। किनके प्रति? किनके प्रति? राम के प्रति, सीता के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, साथ ही साथ उनकी माता कौशल्या के प्रति। लेकिन ये करुणा की भावना कैसी होती है? दया पूर्वक। इसके अंदर दया होती है, सहानुभूति होती है, प्रेम होता है, विश्वास होता है। ये सारी चीजें, जितनी सकारात्मक चीजें, जितने सकारात्मक शब्द होते हैं, वो सारे शब्द किससे जुड़ेंगे? इस करुणा से जुड़ जाएंगे। लेकिन एक और करुणा का भाव जागृत होता है, और वो किसके प्रति होता है? उस मंथरा के प्रति। कैसी करुणा? उस करुणा में नकारात्मक भाव जागृत होता है। यानी करुणा भी दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। करुणा के भाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा। वहां वो करुणा, दया और वो उस करुणा से जो दया की उत्पत्ति होगी वो कैसी होगी? वो मंथरा के प्रति, कि कितनी मूर्ख थी कि उसने इतने बड़े राजा को और ईश्वर स्वरूप राम को वनवास दिया। वहां क्या होगा? वहां क्षोभ होगा,
वहां क्षोभ की उत्पत्ति होगी। ये सारे, ये क्षोभ, जो क्षोभ मैंने बोला, ये दया मैंने बोला, ये सहानुभूति मैंने बोला, या ईर्ष्या या द्वेष, ये सारे क्या है? ये सारे मनोविकार हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के माध्यम से, करुणा के माध्यम से ये दर्शाते हैं कि कैसे एक भाव से अनेक भावों की उत्पत्ति होती है। ये करुणा नामक निबंध से न सिर्फ करुणा, बल्कि जितने भी भाव और मनोविकार संबंधी उनके निबंध हैं, उन निबंधों को जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे, तब आप देखेंगे कि एक भाव से कैसे अनेक भावों की उत्पत्ति होती है, एक भाव अनेक भाव के सृजन का कारक बनता है। मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंधों के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य के हृदय में कैसे भावों की उत्पत्ति होती है और एक भाव के साथ साथ अनेक भाव कैसे जुड़ते चले जाते हैं। तो हमारे मन में मंथरा और कैकेयी के प्रति भी करुणा जागृत होगी। वो करुणा कैसी होगी? वो दया कैसा होगा? दया भी दो प्रकार के, करुणा भी दो प्रकार की। एक दया जहाँ पे प्रेम होगा, जहाँ पे दुख होगा, जहाँ पे राम जब वनवास जा रहे होंगे, उनको देखकर हम दुखी हो रहे होंगे, वो दुख कैसा? प्रेम पूर्वक दुख। क्यों? क्योंकि राम से हमें प्रेम है। लेकिन और उस दुख की वजह से हमारे आंखों में आंसू होगा, लेकिन दूसरे तरफ हमारे अंदर फिर से एक करुणा उत्पन्न होगी, वो कैकेयी और मंथरा के प्रति होगी, वो दया। और उस करुणा के साथ साथ हमारे मन में उनके प्रति दया होगी, किंतु यहाँ सहानुभूति की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे अब देखिए, दो प्रकार की करुणा हुई, जैसे राम के प्रति और राम लक्ष्मण सीता के प्रति, और दूसरा करुणा कैकेयी और मंथरा के प्रति। लेकिन दोनों में अंतर देखिए, एक में दया है, सहानुभूति है, ये दोनों ही तत्व किसके प्रति है? राम के प्रति, लक्ष्मण के प्रति और सीता के प्रति। किंतु दूसरा देखिए, जो कैकेयी और मंथरा के प्रति है, वहां करुणा क्या है? वहां करुणा के साथ साथ दया तो है, किंतु सहानुभूति क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम वहां पर उसे, हमारे मन में थोड़ी घृणा उत्पन्न होती है। यानी अब आप देखिए कि यहाँ पे करुणा के साथ साथ एक और भाव जुड़ जाता है, घृणा। क्यों? एक तरफ प्रेम जुड़ा, एक तरफ दया सहानुभूति के साथ साथ प्रेम जुड़ता है, दूसरी तरफ करुणा दया के साथ साथ सहानुभूति ना होकर घृणा के भाव। हम क्यों दया से भर जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति थोड़ी सी घृणा आती है। क्यों? क्योंकि उसके कुटिल और कुत्सित विचारों के कारण राम, ईश्वर स्वरूप राम को और माता स्वरूप क्या सीता को निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है घर से बिना किसी अपराध के। तो हमारे अंदर क्षोभ की भी उत्पत्ति होती है, एक और भाव क्षोभ उत्पन्न हुआ। हमारे अंदर क्रोध भी जागृत होता है, यानी करुणा का संबंध क्रोध से भी है, लेकिन ये कैसा क्रोध है? हानि पहुंचाने वाला क्रोध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राम के अंदर नहीं, ये सीता के अंदर नहीं, हम उसे देख रहे हैं, देखने के अंदर हमारे भीतर वो प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन वो क्रोध क्या है? किसी को हानि पहुंचाने वाला क्रोध नहीं है, वो करुणा से जुड़ता हुआ क्रोध है। क्रोध भी दो प्रकार के होते हैं, एक करुणा से जुड़ता हुआ जो हानि नहीं पहुंचाता, और दूसरा क्रोध कैसे है? जिसमें क्रोध के आवेग में बहकर हम समूल विनाश करने पर आतुर हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं वो। तो ऐसे विभिन्न भावों की चर्चा करते हुए एक दूसरे से वो जोड़ते हैं, एक दूसरे भावों की कैसे एक भाव से दूसरा भाव, दूसरा से तीसरा और तीसरा से चौथा एक दूसरे से जुड़ते चला जाता है। इन भावों को अब आपके भीतर सवाल उठेगा कि आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों लिखा? करुणा क्यों लिखा? या क्रोध की बात क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या की बात क्यों कर रहे हैं? हास्य की बात क्यों कर रहे हैं? प्रेम की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन सारी भावनाओं से ही बनकर एक मनुष्य कैसे बनता है? विभिन्न भावनाओं से। हम मनुष्य और जानवर, वो ये भी लिखते हैं कि हम मनुष्य क्यों हैं?
हम मनुष्य इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर विभिन्न भाव भरे हुए हैं। हमारे अंदर हमें ऐसी शक्ति प्रदान की गई है कि हम भावों को अनुभूत कर सके, हम भावों को महसूस कर सके। किंतु जो जानवर और दूसरा, हम उसे प्रकट कर सकते हैं, हम उसे बोलकर समझा सकते हैं, एक दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं, जो कि संप्रेषण के रूप में निकल कर सामने आता है। संप्रेषण में आपको पता है एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है, जहाँ पर जब मैं अपनी बात को बोलती हूँ, अपने आप को रखती हूँ, तो दूसरा सुनता है। लेकिन हमारे अंदर बुद्धि है, और जो जानवर होते हैं उनके अंदर विवेक का अभाव होता है। ठीक है, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। ठीक है, जिस रूप में मनुष्य कर सकता है उस रूप में जानवर के अंदर करने की शक्ति नहीं होती, उनके पास अभाव होता है। इसलिए वो बोलते हैं, इसलिए ही उन्होंने विभिन्न भाव पर निबंध लिखकर, साथ ही साथ जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज और हम गुलाम होते हैं, अंग्रेज के हाथों की कठपुतली होते हैं, कठपुतली की भी बातें करते हैं इसके अंदर कि कैसे जब हम गुलाम होते हैं हमारे अंदर जो भावनाएं उठती है वो भावनाएं किस प्रकार की होती है। यानी कहने का तात्पर्य है, संपूर्णतः हम ये कह सकते हैं कि जब आप पर किसी भी प्रकार का, आप पर जब कोई दबाव बनाता है तब कैसी भावनाएं जागृत होती हैं, आप पर जब कोई गुलाम शोषण करता है तब कैसी भावनाएं जागृत होती हैं, आप जब दुख की अवस्था में होते हैं तब कैसी भावनाएं जागृत होती हैं। उन विभिन्न भावनाओं को इन्होंने मनुष्य को समझाने का प्रयास किया है। जैसे कि आप, कई बार होता है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि हमारे मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, या हम दरअसल कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि राम के प्रति और कैकेयी के प्रति, ये दोनों के प्रति जो हमारे मन में विचार उठे, ये विचार कौन से हैं, हम इनको किन भावों के अंदर रखें, उन भावों को ही इन्होंने अपने निबंधों में समझाने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और मनुष्य हैं, और मनुष्य के भीतर भावनाएं बहुत ज्यादा भरी होती हैं, और जो मनुष्य क्रियाएं करता है, कई बार आप क्रोध में आकर ऐसी बातें कर जाते हैं जिन बातों का कोई औचित्य नहीं होता। तो वो क्यों होता है? वो इसी क्रोध की अवस्था के कारण, इसी भावनाओं के प्रबलता के कारण होता है। और इन्हीं सारी बातों को अपने निबंधों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके समक्ष रखा है। अब आप इस पर कौन सा प्रश्न बनाएंगे? सबसे पहली बात तो ये कि अब आप इन पर कौन सा प्रश्न बनाएंगे। तो एक प्रतिपाद्य, क्योंकि निबंधों के भी प्रतिपाद्य आते हैं, जैसे कि कहानी का प्रतिपाद्य आपने प्रेमचंद को पढ़ा, आपने निर्मल वर्मा को पढ़ा, आपने अगे को पढ़ा, उसी प्रकार आपने जो ये आप निबंध पढ़ रहे हैं, इसमें भी आपको प्रतिपाद्य बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ मूल संवेदना भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये मूल संवेदना और ये प्रतिपाद्य, ये आपके क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था कि प्रतिपाद्य अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल संवेदना ही प्रतिपाद्य है। एक तरीके से प्रतिपाद्य बिल्कुल कथा का सार या संक्षिप्त रूप से आपसे पूछा जाए कि करुणा निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहना चाहते हैं, क्या उन्होंने किन भावों को उन्होंने स्पष्ट करना चाहा है, या क्या उनका उद्देश्य है, पाठक को ये निबंध प्रस्तुत करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य, ये मूल भाव, ये सारे क्या है, ये उनके भाव पक्ष है। और भाव पक्ष को हम किस में रखेंगे? संवेदना में रखेंगे, मूल संवेदना। तो आपके सारे जितने भी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, उन सब का आप एक मूल संवेदना अवश्य पढ़ें। साथ ही साथ निर्मल वर्मा या अज्ञे की भाषा को जरूर पढ़ें। भाषा पर भी प्रश्न आते हैं, तो आप भाषा को भी पढ़ेंगे, आप मूल
संवेदना पढ़ेंगे, प्रतिपाद्य मत पढ़े। प्रतिपाद्य, जब आपसे प्रतिपाद्य पूछा जाएगा तो आप मूल संवेदना को ही लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे? आप किसी भी जो रचनाकार को आप पढ़ रहे हैं उस रचनाकार के विषय में बताते हुए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं, लेखक हैं, आलोचक हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं। ठीक है, ये बताते हुए इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इन्होंने भाव और मनोविकार संबंधी निबंधों की रचना की है। ये निबंध लेखन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ऊंचा स्थान रखते हैं। साथ ही साथ इन्होंने भाव और मनोविकार से संबंधित अनेक निबंध की रचना की है, जो चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 में संकलित है। ठीक है, अब आप दिखाएंगे कि करुणा नामक जो इनकी निबंध है वो उनके चिंतामणि भाग 1 में से ली गई है या उसमें संकलित है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर आप करुणा के बारे में लिखना शुरू करेंगे कि करुणा क्या है। करुणा मन के भीतर, मनुष्य के भीतर उठने वाला एक भाव है, जिस भाव को ये यहाँ पर जिस भाव को विवरणात्मक रूप में ये यहाँ प्रस्तुत करते हैं और उसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि मनुष्य में करुणा का भाव प्रबल कब होता है। फिर करुणा के भाव को आप श्रद्धा से जोड़ेंगे, श्रद्धा के साथ आप उसको पवित्रता से जोड़ेंगे। फिर करुणा के भाव को आप क्रोध से तुलना करते हुए दिखाएंगे कि कैसे वो क्रोध से डिफरेंट है। फिर आप ये दिखाएंगे कि एक भाव से दूसरी कई सारे भाव किस प्रकार जुड़ते चले जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको दिखाना है और उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है और इस प्रकार आपका जाकर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक उसी तरीके से आपको अज्ञे का, उसी तरीके से आपको निर्मल वर्मा का और उसी तरीके से आपको सारे जो भी कहानी और निबंध लिखे हैं लगे हैं मूल संहिता बनाना है। लेकिन मैंने आपको आरंभ में क्या पढ़ाया था? गद्य विधाओं का विकास पढ़ाया था और विभिन्न गद्य विधाओं के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने मुख्य रूप से, क्योंकि आज ये हमारी लास्ट क्लास है तो इस मेरे साथ आपकी लास्ट क्लास है, इस क्लास में आपको, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रही हूँ। अगर हमारे पास 5 मिनट का समय है अभी तो आप को मैं बता रही हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। जो आप भाव गद्य का उद्भव और विकास जब आप उसमें दिखाएंगे तो आप बताएंगे कि कैसे हमारे जो गद्य विधाएं हैं उसकी शुरुआत क्या है, परंपरा से चली आ रही है। गद्य की शुरुआत कब से होती है? तो गद्य की शुरुआत क्या है, आदिकाल से शुरू होती आ रही है, लेकिन आदिकाल में वो क्या थी, व्यवस्थित रूप में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, फिर कब होता है आचार्य जो राम प्रसाद निरंजनी है उनके समय से कैसे शुरुआत होती है, गंग कवि आते हैं तो कैसे शुरुआत होती है। फिर उसके बाद आप ईसाई मिशनरियों के माध्यम से दिखाएंगे। फिर आप जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी उसमें कैसे किन किन भाषा मुंशियों की स्थापना हुई थी और वे भाषा मुंशी क्या कर रहे थे गद्य के क्षेत्र में। उसके बाद आप दिखाएंगे भारतेंदु युग आता है, उसमें किस प्रकार गद्य का विकास होता है। फिर आप आएंगे द्विवेदी युग, पर थोड़ा कि द्विवेदी युग में क्या होता है, उसकी में व्याकरण की शुद्धता अशुद्धता पर बात शुरू हो जाती है, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद आप दिखाएंगे कि फिर निरंतर क्या है, गद्य का विकास होता चला आ रहा है और आज वो हमारे समक्ष उपस्थित है, जिसको हम आज भी निरंतर उसके रूप में परिवर्तन होता चला आ रहा है। दूसरा है विभिन्न गद्य विधाओं के बारे में आप कहानी, नाटक, उपन्यास, इन सब की चर्चा हुई थी कि नाटक क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है। तो सर्वप्रथम आप कौन कौन सी गद्य विधाएं थी, 2 गद्य विधाओं को किस रूप में बांटा गया है, 2 रूप में, एक गौण और एक प्रमुख गद्य विधाओं के अंतर्गत आप बताएंगे कि प्रमुख गद्य विधाएं, हमने गद्य विधाओं को 2 रूपों में बांटा हुआ है, प्रमुख और गौण। प्रमुख के अंतर्गत कौन कौन से आता है, नाटक आता है, निबंध आता है, उपन्यास आता है, उपन्यास है, कहानी और एकांकी है, आलोचना है। लेकिन अन्य जो गद्य विधाएं हैं वो गौण गद्य विधाओं में क्या बोलते हैं, उसमें आता है रिपोर्टाज आता है, उसमें संस्मरण आता है, उसमें रेखा चित्र है, उसमें जीवनी है, उसमें भेंट वार्ता है, उसमें पत्र साहित्य है, ये सारी चीजें आप बताएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको एक एक चीज विस्तार से स्लाइड पर पढ़ाया था, उसमें आप क्या करेंगे, आप नाटक के बारे में जब शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि नाटक की शुरुआत कब से होती है। ठीक है, और नाटक में आप उसको शुरुआत कब से होती है। फिर भारतेंदु युग, हमें नाटक कब कब देखने को मिलता है, भारतेंदु युग में होता है। ठीक है, द्विवेदी युग में इसकी उपस्थिति है या नहीं,
छायावाद में उपस्थिति है या नहीं, आगे चलकर है या नहीं, ठीक है। ये आप 2 से 3 लाइन में बताएंगे। और प्रमुख नाटककार व प्रमुख नाटक 1 से 2, 2 से 3, मतलब मुख्य रूप से 3 आप रख सकते हैं, या कम से कम 2 तो आपको रखना ही है। ये बताएंगे। ठीक वैसे ही कहानी, ठीक वैसे ही उपन्यास, निबंध, आलोचना, इसको रखेंगे। और आलोचना के अंतर्गत आप रामविलास शर्मा को जरूर बताएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जरूर बताएं, नंद दुलारे वाजपेयी को जरूर बताएं, नगेंद्र को जरूर बताएं। ये कुछ महत्वपूर्ण आलोचक है, इनका नाम आपको अवश्य रखना है और उनकी कुछ कृति भी अवश्य रखनी है। रामविलास शर्मा को भी रखना है। फिर उसके बाद आप रिपोर्टाज, आप जीवनी, आप भेंट वार्ता, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए कि भेंट वार्ता दरअसल है क्या, रिपोर्टाज है क्या, जीवनी है क्या, आत्मकथा क्या है, संस्मरण क्या है, रेखा चित्र क्या है, ये सारी चीजें क्या है, उसकी एक परिभाषा, और कौन कौन से प्रमुख रेखा चित्रकार हुए हैं। और इसमें इनकी परंपरा आप विशेष रूप से ना बताएं तो ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि रेखा चित्र की शुरुआत कब से होती है, किसकी शुरुआत द्विवेदी युग से होती है, किसकी शुरुआत छायावाद से होती है, और किसकी प्रगतिवाद छायावादोत्तर काल से होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रगति प्रयोगवाद की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद टर्म किसमें यूज किया जाता है, काव्य के अंतर्गत, यानी कविताओं के अंतर्गत। तो हम प्रगति प्रयोगवाद की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम शुक्ल युग आलोचना की जब हम बात करेंगे तो शुक्ल युग, शुक्लोत्तर, उसको रखकर बात करेंगे। जब हम कहानी की बात करेंगे तो प्रेमचंद, और प्रेमचंद के पूर्व, प्रेमचंद के पश्चात। जब हम नाटक की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद के पूर्व, जयशंकर प्रसाद के पश्चात। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये प्रमुख नाटककार हैं और प्रमुख आलोचक है। या आत्मकथा के बारे में आप बता सकते हैं कि आत्मकथा की शुरुआत इस समय से हुई थी और प्रमुख आत्मकथाकार या और उनकी आत्मकथा ये है। बस इतना ही सारा आपको करना है, इसी तरीके से आपको आंसर बनाना है और आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए।